यशपाल की कहानियां समाज की सच्चाई को उजागर करने और सोचने पर मजबूर करने के लिए जानी जाती हैं। प्रस्तुत कहानी धर्म की आड़ भी इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण रचना है, जो धार्मिक पाखंड और समाज में व्याप्त भेदभाव को दिखाती है। गांव में होली का त्योहार था। पूरा गांव रंगों में सराबोर था, लेकिन ठाकुर रामसिंह के घर अलग ही चहल पहल थी। उनके बेटे मोहन की शादी तय हो गई थी। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पंडित जी ने शुभ मुहूर्त देखकर विवाह की तिथि तय कर दी थी। मोहन एक पढ़ा लिखा युवक था और आधुनिक विचारों का था। वह जात पात और ऊंच नीच में विश्वास नहीं करता था। उसके विचार उसके परिवार से मेल नहीं खाते थे, लेकिन वह चुपचाप परिवार की बातों को मानता था। शादी वाले दिन गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग बुलाए गए। पंडितों ने यज्ञ करवाया और शुद्धिकरण के लिए गंगाजल का छिड़काव किया। तभी गांव का एक गरीब दलित लड़का रामू गलती से शादी वाले मंडप में आ गया। जैसे ही ठाकुर रामसिंह ने उसे देखा, वे गुस्से में आग बबूला हो गए। अरे, तू यहाँ क्या कर रहा है? ये पवित्र स्थान है, अपवित्र मत कर, ठाकुर ने डांटा। रामू सहम गया। वह बस दूर से देखने आया था कि इतने बड़े घर में शादी कैसी होती है। वह डरते डरते बोला, मालिक, मैं तो बस रंग देखने आया था। गांव के अन्य लोग भी आ गए और उसे वहां से भगा दिया। पंडित जी बोले, अब मंडप अशुद्ध हो गया, फिर से हवन करना पड़ेगा। मोहन ये सब देख रहा था। उसे यह भेदभाव और छुआछूत बहुत गलत लगा। वह आगे बढ़ा और बोला, पंडित जी, आप कहते हैं कि धर्म सबको समान मानता है, फिर यह भेदभाव क्यों? पंडित जी बोले, धर्म के नियम हमें शुद्धता बनाए रखने के लिए कहते हैं। मोहन ने हंसते हुए कहा, तो क्या गंगाजल से हमें शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन एक गरीब को इंसान नहीं माना जा सकता? गांव के लोग चुप थे। मोहन ने आगे कहा, अगर यह धर्म है तो मैं इसे नहीं मानता। रामू भी हमारी तरह इंसान है और उसे भी इस खुशी में शामिल होने का अधिकार है। इतना कहकर मोहन ने रामू का हाथ पकड़ा और उसे शादी के मंडप में ले गया। ठाकुर रामसिंह और बाकी लोग ये देखकर गुस्से से लाल हो गए, लेकिन मोहन की मां ने समझाया, बेटा सही कह रहा है, हमें धर्म की आड़ में इंसानियत को नहीं भूलना चाहिए। ये कहानी समाज में जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक पाखंड पर प्रहार करती है। यशपाल ने दिखाया है कि असली धर्म इंसानियत है, न कि ऊंच नीच का भेदभाव। समाज को आगे बढ़ने के लिए पुरानी रूढ़ियों को तोड़ना होगा और सभी को समान अधिकार देने होंगे।